बीकॉम पार्ट थर्ड सब्जेक्ट ABST ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर लेसन रेशो एनालिसिस। पिछली क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। आज की क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, एक व्यापारी की निम्नलिखित मदें वर्ष 2015 तथा 2016 से संबंधित है। तो वर्ष 2015 है तो इसका मतलब 31 मार्च 15 और 2016 का मतलब 31 मार्च 16 से संबंधित है। स्कंद आवर्त अनुपात यानी स्टॉक टर्नओवर रेशो एंड औसत वसूली अवधि यानी डेटर्स कलेक्शन पीरियड या एवरेज कलेक्शन पीरियड बोल दो या डेटर्स कलेक्शन पीरियड, एक ही बात है की गणना कीजिए। 2015-2016 सेल्स दी हुई है 2015 की 22 लाख, 2015 में सेल्स रिटर्न 10,000, ग्रोस प्रॉफिट ऑन सेल्स 25%, डेटर्स 175, बिल्स रिसीवेबल 35,000, ओपनिंग स्टॉक 257, क्लोजिंग स्टॉक देखेंगे अभी। सेल्स 2016 की 25,60,000, सेल्स रिटर्न 5,000, ग्रोस प्रॉफिट ऑन सेल्स 20%, डेटर्स 2,55,000, बिल्स रिसीवेबल 60,000, ओपनिंग स्टॉक 4 लाख और क्लोजिंग स्टॉक 6,22,000। इस तरह से आपको क्वेश्चन में डेटा दिए हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो है मैं बोर्ड पर भी उनको लिख रहा हूँ, देखिए आप। आंसर नंबर 4 पर्टिकुलर्स 2015-2016, तो ऊपर मैंने ये संकेत लिखा है कि ये 2015 का मतलब 31 मार्च 15 है और इस 2016 का मतलब है 31 मार्च 16 है। और फाइनेंस ईयर कब से लेकर कब तक है, तो इसका मतलब ये हुआ 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 हो गया। ये 2016 का मतलब यहाँ हो गया 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 2016 तक, ठीक है। डेटर्स आपको 175, 255 दिए हुए हैं। तो न तो ये बोल रखा है भाई ये ओपनिंग डेटर्स है, न ये बोल रखा है कि ये क्लोजिंग डेटर्स है। तो ये 31 मार्च वाले मानेंगे, 31 मार्च 15, 31 मार्च 16 के डेटर्स है। कुल मिलाकर ओपनिंग डेटर्स नहीं है, ये क्लोजिंग डेटर्स है। और जब ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स अलग से दिए हुए नहीं हो तो एवरेज डेटर्स नहीं निकाला जाता है, क्योंकि जो डेटर्स दिए हुए हैं उनको ही एवरेज डेटर्स मान लिया जाता है। जब मैंने आपको फॉर्मूले सिखाए थे उस समय डेटर्स टर्नओवर रेशो वाला सूत्र के बारे में आपको समझाया था, उस समय ये चीज़, या उस वीडियो में आप दोबारा से देख सकते हैं, डिटेल से उसको बताया हुआ है। फिर भी यदि शॉर्टकट में मैं बताना चाहूँ तो यही है, चाहे वो स्टॉक हो चाहे डेटर्स हो, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो तो ही एवरेज किया जाएगा, अन्यथा जो दिया हुआ है उसी को एवरेज मानकर क्वेश्चन को सोल्व कर दिया जाएगा। बिल्स रिसीवेबल 35,000 और 60,000 31 मार्च के मानेंगे। ओपनिंग स्टॉक ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि यही एक विशेष टेक्निकल चीज़ है इसके अंदर, जिसकी वजह से क्वेश्चन अपना गलत हो सकता है। और यदि यही चीज़ अपने समझ में आए तो क्वेश्चन किसी प्रकार से गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। तो इसे आप ध्यान से समझें। ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है तो आप 1 अप्रैल पर चलिए, तो 1 अप्रैल 2014 का मानेंगे 2,57,000, क्योंकि 2015 है, ओपनिंग 1 अप्रैल 14 है और क्लोजिंग 31 मार्च 15 है। तो ओपनिंग बोला तो 1 अप्रैल 2014 का बैलेंस मानेंगे, ठीक है। ये 1 अप्रैल 2015 का मानेंगे। ओपनिंग देखो यहाँ पर कितना है, 1 अप्रैल 15, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ दिया हुआ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्लोजिंग का मतलब 31 मार्च है और 31 मार्च 16, 31 मार्च 2016 का ये आपका स्टॉक है। कुल मिलाकर 31 मार्च 2016 यानी क्लोजिंग स्टॉक हो गया 6,22,000। अब आपको मैं इसी चीज़ को डिटेल से और शो करता हूँ। 2015 की बात करें तो देखिए 2015 का मतलब है 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक। तो ओपनिंग स्टॉक
1 अप्रैल 2014 का आपको दिया हुआ है 2,57,000, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ नहीं है, तो आप यहाँ देखो ये 1 अप्रैल जब 15 का ये बैलेंस है तो 31 मार्च 15 का भी यही बैलेंस होगा, क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। तो 1 अप्रैल 2015 का जो बैलेंस है ओपनिंग स्टॉक जो ये है, तो पिछली साल यानी एक दिन पहले 31 मार्च 15 और 1 अप्रैल 2015 में केवल एक दिन का फर्क है। तो 1 अप्रैल 2015 को जो बैलेंस 4 लाख रुपए आया है वो 31 मार्च 2015 को 4 लाख रुपए था, क्योंकि क्लोजिंग ही ओपनिंग बनता है, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस ही ओपनिंग बनता है। तो जब ओपनिंग 1 अप्रैल 2015 का ओपनिंग जब 4 लाख है, तो 31 मार्च 2015 का यानी एक दिन पहले का जो बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस वो है 4 लाख, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, इसको जो समझ लेंगे, यानी इससे 1 अप्रैल 15 का ओपनिंग स्टॉक भी है और इससे 31 मार्च 15 का क्लोजिंग स्टॉक भी है, यानी दोनों चीज़ इससे आएगी। ये चीज़ समझ लेंगे तो सवाल गलत होने की किसी भी प्रकार की मुझे नहीं लगता कोई समस्या रहेगी। इसलिए वापस से रिवाइज कर रहा हूँ, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो वाला बैलेंस है यहाँ पर ये क्लोजिंग भी है और ओपनिंग भी है, क्योंकि 1 अप्रैल 15 का ओपनिंग बन जाएगा, इससे एक दिन पहले 31 मार्च 15 का यही क्लोजिंग बन जाएगा, और क्लोजिंग ही ओपनिंग के रूप में आता है। जब ओपनिंग ये है तो निश्चित रूप से क्लोजिंग भी यही होगा। तो 31 मार्च 2015 का क्लोजिंग जो स्टॉक है वो 4 लाख रुपए है। अब तो आसान है, देखिए 2016 में 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 का वित्तीय वर्ष होगा। ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 15 का देख लीजिए, यहाँ पर आपको साफ साफ दिया हुआ है 4 लाख रुपए, और क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2016 का 6,22,000 रुपये, ठीक है। बहुत आसान है, बस इसी का ध्यान रखें। 1 अप्रैल 15 का यह ओपनिंग हो गया और एक दिन पहले 31 मार्च 15 का क्लोजिंग हो गया, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो अपन ने माना था अभी। अब कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर्टिकुलर्स 2015-2016, सबसे पहले सेल्स लिखेंगे। तो सेल्स आपको बुक में से देख लीजिए, क्वेश्चन में आपको 22 लाख और 25,60,000 रुपये आपको दिया हुआ है। 22 लाख और 25,60,000 रुपये सेल्स है, जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिए। लेस सेल्स रिटर्न जो 10,000 और 5,000 रुपये है। 22 लाख में से 10,000 रुपये लेस करेंगे तो 21,90,000, और 25,60,000 में से 5,000 लेस करेंगे तो 25,55,000 रुपये नेट सेल्स आ जाएगी। फिर है ग्रोस प्रॉफिट ऑन सेल्स 25% 2015 में, और 20% यानी 20% 2016 में। तो ग्रोस प्रॉफिट 25% तो मानेंगे 2015 में और 20% मानेंगे 2016 में। नेट सेल्स का कैलकुलेट होगा 21,90,000 का 25% आपका हो गया 5,47,500, और 25,55,000 का 20% आपका हो गया 5,11,000 रुपये। नेट सेल्स में से ग्रोस प्रॉफिट यदि लेस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। 21,90,000 में से 5,47,500 लेस करेंगे तो 16,42,500 आ जाएंगे, और 25,55,000 में से 5,11,000 रुपये लेस करेंगे तो 20,44,000 रुपये आ जाएंगे। आगे चलिए, ये इस साइड का पहले 1 मिनट ये पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम वो वाला करेंगे। इसमें अपन को क्वेश्चन में पूछा था कि कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, की गणना कर रहे हैं। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बटा एवरेज स्टॉक 2015 का पहले निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देखिए 16,42,500 अपनी आ चुकी है। अब एवरेज स्टॉक चाहिए, तो एवरेज स्टॉक अपन निकाल लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना है देखिए, 2015 का ओपनिंग स्टॉक है 2,57,000, और क्लोजिंग स्टॉक है आपका 4 लाख। 2,57,000 प्लस 4 लाख डिवाइड 2, यह आपका एवरेज स्टॉक आ जाएगा। दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो 3,28,500। 3,28,500 यहाँ एवरेज स्टॉक की जगह आ जाएंगे।
तो 16,42,500 में 3,28,500 का भाग देंगे तो 5 टाइम्स, यानी स्टॉक टर्नओवर रेशो 5 टाइम्स आ जाएगा 2015 का। जगह का अभाव है, इस वजह से मैंने थोड़ा बहुत शॉर्टकट में लिखा है। आप चाहे तो पहले एवरेज स्टॉक का पूरा सूत्र लिखें, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड 2, ठीक है। उसके बाद में उसमें वैल्यू पुट करें, मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है। आप चाहे तो इस यहाँ पर सूत्र लिख सकते हैं। एवरेज स्टॉक का सूत्र होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड 2। और एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई भी मीनिंग शॉर्टकट में नहीं लिखनी है। जैसे कोस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो कोस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऐसे शॉर्टकट में नहीं लिखना है, आपको फुल मीनिंग लिखनी है। कॉपी में जब आप होमवर्क करें तो भी आप हर चीज़ की फुल फॉर्म लिखें। एवरेज स्टॉक यानी एएस नहीं लिखें आप, एवरेज स्टॉक लिखें आप, ठीक है। स्टॉक टर्नओवर रेशो भी पूरा लिखें आप, स्टॉक टर्नओवर रेशो ये भी आप कंप्लीट लिखें, ठीक है ना। कोई भी चीज़ शॉर्टकट में नहीं लिखनी है। जगह के अभाव में मैंने कुछ चीज़ें शॉर्टकट में लिख दी है। जैसे एवरेज स्टॉक का मैंने यहाँ सूत्र नहीं लगाया, आप लगा लेंगे। एवरेज स्टॉक का सूत्र होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड 2। चलिए नेक्स्ट 2016 का स्टॉक टर्नओवर रेशो पर निकालते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशो का वही फॉर्मूला होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2016 की अपनी आ गई 20,44,000, 20,44,000। अब चाहिए अपन को एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड 2। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक अपना 2016 का ओपनिंग स्टॉक है 4 लाख, क्लोजिंग स्टॉक है 6,22,000। 4 लाख में 6,22,000 प्लस करके 2 का भाग देंगे तो 5,11,000। तो एवरेज स्टॉक आ गया आपका 5,11,000। 20,44,000 में 5,11,000 का भाग देंगे तो 4 टाइम्स अपना स्टॉक टर्नओवर रेशो आ गया 2016 का। अब स्टॉक टर्नओवर रेशो अपना 15 का भी आ गया 5 टाइम्स और 2016 का भी आ गया 4 टाइम्स। अब अपन को निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड या डेटर्स कलेक्शन पीरियड, एक ही बात है। अब आपको यही ध्यान रखना है कि ये डेज में निकालना है या मंथ में निकालना है ना। जैसा भी आपको उचित लगे वैसे निकाल दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप दोनों में निकालना चाहें, डेज में और मंथ में, तो वैसे भी निकाल सकते हैं। मंथ में निकालना हो तो ऊपर 12 रखने पड़ेंगे क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। और डेज में निकालना आपको 365 या 364 रखने पड़ेंगे। इसके लिए मैं आपको और बता देता हूँ, 2015 में फरवरी 28 की होती है, इसलिए 365 होंगे। 1 अप्रैल 14 से लेकर 31 मार्च 15 तक 365 दिन होंगे, क्योंकि इसके बीच में जो फरवरी आएगी वो फरवरी 28 दिन की होगी। और 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 16 तक इसके बीच में जो फरवरी 16 आएगी, 2016 के अंदर जो फरवरी आएगी वो 29 दिन की होगी। तो 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 16 तक 366 दिन होंगे। एक दिन ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर फरवरी 28 की बजाय 29 दिन की होगी। अपन को कैसे पता चले कि फरवरी 28 दिन की होगी या 29 की होगी? तो जो भी आपको वर्ष दिया हुआ है उसमें आपका 4 का भाग देकर देंगे, 4 का डिवाइड करें आप। तो 2015 में 4 का डिवाइड करेंगे तो पूर्णांक में डिवाइड नहीं होगा, मतलब पूरा 4 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, है ना। 2016 में यदि आप 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, यानी जो भी डिवाइड देने पर जो भी आंसर आएंगे वो पॉइंट्स में नहीं आएंगे, पूर्णांक में आएंगे, ठीक है, पॉइंट्स में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है 2016 में, इसलिए फरवरी 29 दिन की होगी, इसलिए यहाँ पर एक दिन ज़्यादा मानेंगे 366। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का सूत्र हो गया 300 में, दिन में निकाल रहा हूँ, आप चाहे मंथ में भी निकाल सकते हैं और डेज में भी साथ में निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। मंथ में निकालें तो 12 रखेंगे और यदि डेज में निकालें 365 निकालेंगे। तो मैं फिलहाल डेज में निकाल रहा हूँ, आप दोनों में निकाल दे एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है ना। डेज में भी निकाल दे और पास में मंथ में भी निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज कलेक्शन पीरियड 365 बटा डेटर्स टर्नओवर रेशो, शॉर्टकट में लिखा, आप पूरा लिखें डेटर्स टर्नओवर रेशो। 2015 का मैं निकालता हूँ, 365 की 365 आ जाएंगे। डेटर्स टर्नओवर रेशो 2015 देखिए 5 टाइम्स है, सॉरी डेटर्स टर्नओवर रेशो एक मिनट, अभी देखते हैं इसको। सॉरी, ये स्टॉक टर्नओवर रेशो है, डेटर्स टर्नओवर रेशो तो अपन नीचे कैलकुलेट करेंगे, पहले डेटर्स टर्नओवर रेशो देखना पड़ेगा क्योंकि डेटर्स टर्नओवर रेशो की जरूरत पड़ रही है।
तो देखिए डेटर्स टर्नओवर रेशो किस तरह से कैलकुलेट होगा। डेटर्स टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है नेट सेल्स बटा डेटर्स प्लस BR। यहाँ पर डेटर्स एवरेज डेटर्स भी लेना पड़ता है, लेकिन एवरेज डेटर्स लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ नहीं है, केवल क्लोजिंग है वही लेंगे। और डेटर्स के साथ में आपको पता हो तो बिल्स रिसीवेबल भी आता है। रही बात ऊपर नेट क्रेडिट सेल्स लेते हैं, उधार बिक्री लेते हैं, लेकिन जब पर्सन में उधार बिक्री नहीं दी हुई हो तो जो भी सेल्स दी हुई उसे ले लेंगे अपन नेट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स की जगह नेट सेल्स भी लेंगे। यदि नेट से क्रेडिट सेल्स नहीं दी हुई हो, मतलब उधार बिक्री नहीं दी हुई हो, तो फिर आप नेट सेल्स ले सकते हैं। तो नेट सेल्स नीचे एवरेज डेटर्स आता है, लेकिन एवरेज डेटर्स जब करेंगे जब ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स अलग अलग दिए हुए हो, ठीक है। तो अपन एवरेज नहीं करेंगे डेटर्स का, क्योंकि डेटर्स केवल क्लोजिंग ही क्लोजिंग है, ओपनिंग नहीं है। और डेटर्स के साथ में बिल्स रिसीवेबल भी आता है। आप फॉर्मूला में देखें तो नेट सेल्स आपकी है यहाँ से देखिए 21,90,000 और डेटर्स है आपका 1,75 प्लस बिल्स रिसीवेबल 35,000। 21,90,000 में इन दोनों को जोड़कर भाग देंगे तो 10.43 टाइम्स आ जाएंगे। ये 10.43 टाइम्स जो डेटर्स टर्नओवर रेशो है उसका इसमें भाग देंगे 365 में 10.43 का, तो 34.99। तो डेज कभी पॉइंट्स में नहीं होते, इसलिए इनको आप राउंड ऑफ कर दें। 34.99 का मतलब 35 डेज हो गया, ठीक है। इसी 2016 में मैंने कहा था फरवरी 29 दिन की होगी, इसलिए 366 दिन मानेंगे, ठीक है। डेटर्स टर्नओवर रेशो भी कैलकुलेट कर लेते हैं किस तरह से निकलेगा 2016 का डेटर्स टर्नओवर रेशो। वही नेट सेल्स बटा डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। तो नेट सेल्स है आपकी 25,55,000 और डेटर्स आपका यहाँ देख लीजिए 2,55,000 प्लस 60,000। 2,55,000 प्लस 60,000, 25,55,000 में 255 प्लस 60 का भाग देंगे जोड़ के तो 8.11 टाइम्स आएगा। 8.11 टाइम्स का यहाँ भाग देंगे तो 45.12 आएगा, या आप कह सकते हैं राउंड ऑफ करेंगे तो 45 डेज। ये डेटर्स कलेक्शन पीरियड या डेटर्स कलेक्शन पीरियड आ गया आपका, ठीक है। इस तरह से आप पॉइंट बाय पॉइंट आगे बढ़े कि क्या चीज़ निकालनी है। अभी मेरे साथ भी एक मिस्टेक हो गई थी कि यहाँ जब अपन को डेटर्स टर्नओवर रेशो की आवश्यकता थी तो ध्यान नहीं दिया मैंने, ये स्टॉक टर्नओवर रेशो को ही डेटर्स टर्नओवर रेशो बता दिया था मैंने आपको। ध्यान रखें डेटर्स टर्नओवर रेशो मैंने नीचे कैलकुलेट कर रखा है, ये तो स्टॉक टर्नओवर रेशो है। स्टॉक टर्नओवर रेशो अपन को अलग पूछा है और एवरेज कलेक्शन पीरियड अपन को अलग से पूछा है। और एवरेज कलेक्शन पीरियड में अपन को डेटर्स टर्नओवर रेशो चाहिए, इसलिए डेटर्स टर्नओवर रेशो मैंने 2015 का इस साइड सोल्व किया है और 2016 का इस साइड सोल्व किया है, ठीक है ना, बिल्कुल। और फिर भी यदि कोई मान लीजिए आपको दिखाई देने में कोई नेटवर्किंग प्रॉब्लम की वजह से जैसे छोटे छोटे लिखे हुए हैं तो दिखाई देने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो मैं इसकी PDF भी आपको ऐप्स में अवेलेबल करा दूंगा, तो आप PDF में देख लें, है ना, आराम से जूम करके, और आप एक एक चीज़ लिख लें और लिखकर फिर आप वीडियो स्टार्ट करें तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी कि कहाँ पर क्या चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्वेश्चन भी आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा वीडियो देखने से पहले। आपको फॉर्मूले भी इसमें जो जो फॉर्मूले आ रहे हैं वो फॉर्मूले भी आपको ढंग से क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ एवरेज डेटर्स क्यों नहीं कर रहे, है ना, क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स अलग अलग नहीं, इसलिए नहीं कर रहे। तो एक एक चीज़ का आपको सूत्रों का भी विश्लेषण करना पड़ेगा, सूत्रों को भी आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में वीडियो देखते समय मान लीजिए कोई चीज़ आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रही है तो आपको जो ऐप्स में जो PDF का ऑप्शन है उसके अंदर आप इस बोर्ड की फ़ोटो आपको मिलेगी, तो उसको आप डाउनलोड करके और जूम करके आप अपनी नोटबुक में लिख लें आराम से। उसके बाद में आप क्वेश्चन पढ़ के इसके अंदर जो सूत्र आ रहे हैं उन सूत्रों को ढंग से समझ के और फिर आप वीडियो को कंटिन्यू करें, आप उसको चलाएं, फिर आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। और फिर भी यदि समझ में नहीं आए तो आप उसको दोबारा रिपीट करें, दोबारा से देखें और बार बार रिवीजन करते रहें, साथ में आप एग्जाम्पल्स करते रहें, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मेहनत करोगे तो बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। थैंक यू।